Assalamu alaikum guys, this is Faraz Najib again and I'm your course instructor for the EVS course of Instagram marketing. And in this video I'll be sharing some tips and tricks for Instagram marketing that I have learned through the course of time कि किस तरह से आप Instagram के अपने पेज को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, किस तरह से आप ज़्यादा फॉलोअर्स ला सकते हैं और हम काफ़ी सारी मज़ेदार चीज़ों के हवाले से इसके अंदर इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो सबसे पहले ये कि आपको अपने इंस्टाग्राम के पेज को अट्रैक्टिव बनाना है। मेक श्योर कि अपनी बायो को जो है वो आप इंफॉर्मेटिव रखें, अपनी बायो को जो है वो शॉर्ट रखें और अट्रैक्टिव रखें। अपने बायो को क्राफ्ट करते हुए डोंट गेट इनटू अ हरी, सोच समझ के बात करें। और बायो इज़ द ओनली प्लेस वेयर यू कैन पुट अ लिंक। तो इफ़ यू हैव अ वेबसाइट तो डू गिव अ लिंक टू योर वेबसाइट इन द बायो। और उसके बाद टिप नंबर 2 हमारे पास ये है कि वी हैव टू पोस्ट विद कंसिस्टेंसी। नॉट जस्ट कि आपने एक दिन पोस्ट किया और उसके बाद आप सो गए और उसके बाद आपको हफ्ते बाद याद आया और आपने पोस्ट कर लिया। डोंट टेक इट कैजुअली। एटलीस्ट अगर आपका नया ब्रांड है तो 5 to 6 टाइम अ वीक एटलीस्ट आप पोस्ट करें। यू कैन डू मोर देन दैट एज वेल। इफ़ यू आर ब्लॉगर यू कैन पोस्ट डेली। if you're a news blog or something like that तो प्रॉब्ली आवरली भी पोस्ट की जा सकती है। तो कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट करें, एक सर्टेन टाइम के ऊपर पोस्ट करें डेली। और इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि अहेड ऑफ टाइम अपनी पोस्ट को प्लान करें। जो आपने कल पोस्ट करना है वो आपको एक वीक पहले पता होना चाहिए कि यार मैंने क्या पोस्ट करना है। अपना एक कैलेंडर बना के रखें और अहेड ऑफ द टाइम एटलीस्ट 1 वीक अहेड आपको पता होना चाहिए कि आपका कंटेंट प्लान के हवाले से आपने अगले वीक जो है वो फनल के किस हिस्से को टारगेट करना है और किस कंटेंट के साथ टारगेट करना है। The next thing is that we need to use attractive images. When it comes to images, it should be engaging and it should be very, very, very engaging. तो आपकी जो भी images आप यूज़ कर रहे हैं, जिस भी फनल के ऊपर आप टारगेट कर रहे हैं, अगर वो इमेज में इंगेजिंग नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पीपल शुड स्टॉप स्क्रॉलिंग टू सी योर इमेज, दैट शुड बी द हाईलाइट। आपके इमेज के ऊपर अगर कोई कॉपी लाइन है तो इट शुड बी अट्रैक्टिव इनफ। उसके अंदर कोई हुक होना चाहिए कि लोग रुक के आपके इमेज को देखें। हाईलाइट का जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी किया था कि हाईलाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और वट एवर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू you should post it on the highlight as well because stories चली जाती हैं, highlights नहीं जाती। और highlight के ऊपर आपका जो भी आप समझते हैं कि worthy material है, it should be there। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थीम बेस्ड पेजेस को। थीम बेस्ड पेजेस से मुराद ये है कि आप जो पेज है उसके ऊपर एक सर्टेन थीम रख सकते हैं। जिस तरह एग्जांपल के अंदर ये पेज हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट और राइट के ऊपर इनके पास इमेज और सेंटर के अंदर इन्होंने कैप्शन रखी हुई है। उसके नीचे भी लेफ़्ट और राइट के ऊपर इनके पास लाइफस्टाइल शूट है और सेंटर के अंदर इन्होंने एक सर्टेन कैप्शन डाली हुई है। यहाँ पर इन्होंने कॉपी लाइन यूज़ की हुई है। तो सेंटर के अंदर वो एक सर्टेन थीम के साथ जा रहे हैं और लेफ़्ट और राइट के ऊपर रख रहे हैं। ये ग्रिड बेस्ड सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है। तो आप अपनी पोस्ट को जो है इस तरह से स्केड्यूल कर सकते हैं कि वो एक थीम, एक सर्टेन थीम बन जाए आपके पेज का। आप कलर्स यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप येलो कलर यूज़ करें या ब्लू कलर यूज़ करें तो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक उसी थीम के अंदर जाएं ताकि आपका पेज जो है वो अच्छा लगे। और उसके बाद आप उसको चेंज करेंगे तो वो भी उसके अंदर है। वो जो जब चेंज आए तो वो स्लाइड चेंज करते करते इवेंचुअली आप चेंज करें और जब आपका पेज बिल्ड होता जाएगा तो स्क्रॉल करने के ऊपर बड़ा खूबसूरत लगता है। इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एंड वेरी प्रोफेशनल एज वेल। इसके अंदर मैं आपको एक बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आप थीम बेस्ड, ख़ास तौर पे ये ग्रिड बेस्ड थीम बनानी आपने अगर शुरू कर दी है तो फिर स्टिक टू दैट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि अगर आप इससे हिलते हैं उसके बाद तो आपकी जो पेज का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा। तो 3 इमेजेस आपको पर डे पोस्ट करनी होगी अगर आपको 3x1 ग्रिड के ऊपर जाना है, अपनी थीम को क्रिएट करना है। और अगर आप अपने ग्रिड को लूज़ करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 9 पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जो आपके पास हों ताकि कोई बंदा अगर विज़िट करे तो एट फर्स्ट ग्लांस उसे जो 9 इमेजेस नज़र आती हैं एटलीस्ट वो जो हैं वो अगर रैंडम है तो वो सब की सब रैंडम हो। वो आपके एक सर्टेन डिस्टर्ब थीम ना लोगों को नज़र आए। इट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल। तो दैट वाज अबाउट द थीम बेस्ड।
पेजेस, थीम बेस्ड पेजेस के अंदर हम थोड़ा सा क्रिएटिव ग्रिड को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रिड के हवाले से ये कि आप अपनी सिंगल इमेज को भी इस तरह 9 इमेजेस को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं इसके साथ। उसके अलावा मैंने आपको पीछे दिखाया कि आप 3x1 की भी ग्रिड बना सकते हैं, विच लुक्स क्वाइट गुड एज वेल। अब यहाँ पर आप देखें कि इन्होंने भी 3x1 की ग्रिड यूज़ की हुई है, और इसके अंदर आपको नज़र आएगा कि एक प्रोडक्ट को जो है वो एक पूरे ग्रिड के अंदर दिखा रहे हैं। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ ग्रिड यू कैन यूज़। लेकिन अगेन उसके अंदर यही प्रॉब्लम आती है कि आपको उसके साथ स्टिक करना पड़ता है, और स्टिक करने के बाद जो है वो अगर आपको चेंज करनी है तो एटलीस्ट 9 इमेजेस आपको हेड ऑफ़ द टाइम एटलीस्ट चाहिए होंगी जो कि रैंडम हो। और थीम बेस्ड पेजेस लोग अमेजिंग, बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो थीम बेस्ड पेजेस बना के काम कर रहे हैं। और इसके अंदर जो 9x3 का ग्रिड है, आई एब्सोल्युटली लव इट। 3x3 का ग्रिड जो है इसके अंदर 9 इमेजेस होती हैं, और इससे ये है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जिसे आप हाईलाइट करना चाह रहे होते हैं तो वो एट द फर्स्ट ग्लांस वो काफ़ी बड़ा आपको जो है वो नज़र आ जाता है। आपके पेज पे आते साथ ही विजिटर को काफ़ी हाईलाइट होके काफ़ी बड़ा खूबसूरत नज़र आ जाता है, एंड इट लुक्स अमेजिंग। नेक्स्ट स्टेप है कि इमेजेस क्रिएट करने के लिए आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आई यूज़ कैनवा बिकॉज आई एम नॉट अ डिज़ाइनर, और जब मेरे पास मेरे डिज़ाइनर नहीं होते, नाउ आई एम वर्किंग इन आई हैव एन एजेंसी ऑफ माई ओन। तो मेरे पास डिज़ाइनर भी हैं, मेरे पास वीडियोग्राफर भी हैं, तो मुझे नॉर्मली कंटेंट खुद क्रिएट करने की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। लेकिन इफ़ यू आर अ बिगनर, या अगर आपके क्लाइंट के पास को बहुत ज़्यादा बजट नहीं है किसी डिज़ाइनर को हायर करने का, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन यूज़ सॉफ्टवेयर लाइक कैनवा। ये आपको अट्रैक्टिव इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ अट्रैक्टिव। आई एम द वर्स्ट गाय व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइन, एंड बिलीव मी और नॉट, समटाइम्स I am able to pull off great designs using Canva because it is very easy, it's very helpful, और इनका फ्री वर्जन भी है। तो आप इनके फ्री वर्जन के अंदर भी आपको बहुत कुछ मिल जाता है, और थोड़ी सी अमाउंट पे करने के ऊपर आपको बहुत सारे और भी एडवांटेजेस मिल जाते हैं कैनवा को यूज़ करते हुए। कैनवा के अलावा भी आई एम श्योर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे जो कि आपको यूज़ करने को ड्रैग एंड ड्रॉप स्ट्रेटजी के साथ इमेजेस बनाने की सहूलत देते होंगे। वीडियोस के लिए मैं बजाते खुद एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता रहा हूँ जिसका नाम है पावटून, POWTOON, पावटून। और वो मैंने मेरे ख्याल से स्लाइड्स के अंदर मेंशन नहीं किया। तो इफ़ यू हैव अ पेपर पेन इन योर हैंड, राइट इट डाउन, POWTOON। दिस इज़ द सॉफ्टवेयर आई हैव बीन यूजिंग फॉर वीडियोज़, एनिमेशंस और वीडियो एडिटिंग के लिए। देर आर अदर सॉफ्टवेयर्स लाइक वीवा वीडियो वगैरह भी, अगर आप उनकी भी पेड सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो दे अलाउ यू टू रिमूव द वाटरमार्क एज वेल। तो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो कि आप लो बजट पे रहते हुए अपने क्रिएटिव को जो है वो अट्रैक्टिव बना सकते हैं, बजाय इसके कि आप रैंडम इमेजेस लेकर डालते रहें। आप खूबसूरत इमेजेस ले सकते हैं। इनके पास फ्री पिक इनकी लाइब्रेरी भी है अपनी कैनवा की, वहाँ से आपको फ्री इमेजेस, स्टॉक इमेजेस मिल सकती हैं। स्टॉक इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं आप, एडिट करके अच्छे से बॉर्डर कूल से लगा सकते हैं। अब आपको एक बड़ा एज मिल जाता है अपने कंपटीशन के ऊपर। अगर आपका कंपटीशन जो है वो लो बजट पे है आपकी तरह, और वो जो है वो रैंडम इमेजेस को लगा रहा है, या वो किसी डिफरेंट तरीके से एडिटिंग कर रहा है, तो आप प्रोफेशनल बेस एडिटिंग कर सकते हैं। आप कैनवा